नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। माफिया अतीक अहमद का राइट हैंड कहा जाने वाला बमबाज गुड्डू मुस्लिम अभी भी एसटीएफ की पकड़ से बाहर है। गुड्डू मुस्लिम के घर पर प्रशासन की तरफ से कई नोटिस चस्पा किए गए, जिसमें यह कहा गया कि आपने अवैध रूप से निर्माण किया है, जिसको गिराने के लिए नोटिस लगाया गया। न्यूज 18 इंडिया जब उसके घर पहुंचा तो उसकी गली में कोई भी उसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं था। यानी फरार गुड्डू मुस्लिम के घर को गिराने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए 2 नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिसमें गुड्डू मुस्लिम के अवैध निर्माण का जिक्र है। ये नोटिस प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने उसके घर के दरवाजे पर चस्पा किए। यानी आने वाले दिनों में गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चल सकता है। और ऐसे में न्यूज 18 जब उसके घर पहुंचा तो उसी गली में कोई भी उसके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी वजह से यहाँ पर देखिए दरवाजा तक लोग बंद कर रहे हैं कि गुड्डू मुस्लिम के बारे में किसी को बात नहीं करनी है। मतलब गुड्डू मुस्लिम पर जिससे भी कुछ पूछा गया उसने कोई न कोई बहाना बना लिया और अपनी जुबान नहीं खोली। उधर सूत्रों के मुताबिक खौफ के दम पर काली कमाई का साम्राज्य खड़ा करने वाला अतीक अहमद की हत्या के बाद उसके गैंग में बगावत शुरू हो गई है, जिसकी वजह उसकी हजारों करोड़ की संपत्ति है, जिसे हड़पने के लिए अतीक के गुर्गे और उसके काले कारोबार के साथी भिड़ गए। बीते 3 दशक में उसने प्रयागराज और लखनऊ से लेकर यूपी के कई जिलों और दूसरे प्रदेशों में भी हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई, जिसे अतीक अहमद के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन संभाल रही थी और गैंग का सारा हिसाब किताब वही रखती थी। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद शाइस्ता भी पुलिस से बचने के लिए फरार हो गई। जबकि इसी केस के आरोपी और उसके पति अतीक का भी पिछले हफ्ते मर्डर हो गया, जिसके बाद गैंग के लीडर की कुर्सी अब खाली है। जबकि उसका बड़ा बेटा असद एनकाउंटर में मारा गया और दूसरा बेटा अली नैनी जेल में बंद है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक इतने बड़े गैंग और उसकी लाखों की संपत्ति को हथियाने के लिए उसके ही लोगों में टकराव शुरू हो गया। यूपी के अलावा दिल्ली के शाहीन बाग में भी उसकी कई संपत्तियों की जानकारी मिली, जिससे हर महीने लाखों रुपए किराया उस तक पहुँचता था। लेकिन दिल्ली के जामिया नगर इलाके में जिस जगह पर उसका फ्लैट बताया गया, वहाँ कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। यही जामिया नगर इलाके का वो फ्लैट है जो कि जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक जिसका स्वामित्व अतीक अहमद के पास है। सूत्रों के मुताबिक अतीक की इन्हीं संपत्तियों की वजह से गैंग के लोग आमने सामने आ गए। और इसी बीच अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। पुलिस हिरासत में दोनों का मर्डर हुआ था, जिसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कराने पर 24 अप्रैल को सुनवाई होगी। विशाल तिवारी नाम के वकील की ओर से दायर इस याचिका में 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग की गई। यूपी में 2017 से जो 183 एनकाउंटर्स हुए हैं, तो उनके लिए एक जांच हो। याचिका में दलील दी गई कि पुलिस ने भले ही हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस तरह से हत्या की गई उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये पहले से तो तय नहीं था। वहीं अतीक अहमद हत्याकांड में बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। अतीक और अशरफ पर गोली चलाने वाले शूटरों को हथियार मुहैया कराने वाले का पुलिस को पता चल चुका है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस सूत्रों का दावा है कि बाबर नाम के बदमाश ने तीनों शूटर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य को हथियार मुहैया करवाए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबर कानपुर का रहने वाला है और आर्म्स एक्ट में कानपुर जेल में सजा भी काट चुका है। बताया गया कि 2020 से 21 में बाबर की मुलाकात आरोपी सनी से हुई थी। फिलहाल बाबर फरार चल रहा है और पुलिस उसकी तलाश में है। बाबर की कनेक्शन कुछ पंजाब के अपराधियों से है।